हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टेमू ने मुझे कुछ होम डेकोर और किचन एसेंशियल की चीज़ें भेजी हैं और सारे कुछ मैं आज फर्स्ट टाइम यूज़ करके देखूंगी। अराउंड द हाउस उसको डेकोरेट करके देखूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसा लगता है। इससे पहले भी मैंने टेमू के साथ बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए हैं और आप सब ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया है। टेमू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ ही मिल जाता है, फ्रॉम होम डेकोर टू किचन एसेंशियल्स, क्लोथिंग, ज्वेलरी, एवरीथिंग। और स्पेशली होम डेकोर की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगती हैं एंड सुपर अफोर्डेबल प्राइस में। और अब तो दिवाली भी आने वाली है, तो उनके वेबसाइट पे आपको बहुत सारे टी लाइट कैंडल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ दिवाली डेकोर की चीज़ें भी मिल जाएंगी, जो कि आप चेक कर सकते हो। गए वो ज़माने जब लैम्प सिर्फ लिविंग रूम और बेडरूम का पार्ट हुआ करते थे। अब किचन भी डिजर्व करता है दैट वार्म कोजी एम्बियंस। आपने देखा ही है, मैं किचन में भी लैम्प यूज़ करती हूँ जो बहुत खूबसूरत लगता है, बट इस वाले सेक्शन में कोई लैम्प नहीं था, तो यहाँ के टी कॉर्नर के लिए ये लैम्प परफेक्ट है। और स्पेशली फॉल एंड विंटर टाइम में ऐसे छोटे लैम्प्स परफेक्ट होते हैं काम एंड पीसफुल वाइब क्रिएट करने के लिए। फेस्टिवल टाइम में स्पेशली दिवाली के अराउंड डाइनिंग टेबल एरिया बन जाता है हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉर्नर, क्योंकि हमारे लिए फेस्टिवल इज ऑल अबाउट फूड, फ्रेंड्स एंड होस्टिंग, और ये सारा कुछ होता है डाइनिंग टेबल के अराउंड। ये वाइब्रेंट येलो टेबल क्लॉथ एक एथनिक टच ऐड करता है और मुझे इसके फ्लावर ब्लॉक प्रिंट्स बहुत पसंद आए। जब इस टेबल पे हम सर्व करेंगे डिलिशियस फूड, साथ में टी लाइट कैंडल्स, स्वीट्स एंड ब्यूटीफुल क्रॉकरी, तब ये बन जाएगा हमारे घर का हाईलाइट। और इसका जो मटेरियल है ना, वो प्योर कॉटन का नहीं है, तो खाना खाते टाइम अगर गिर जाता है, लाइक घर पे बच्चे हैं या गेस्ट आए हैं, उनके बच्चे हैं, तो नो टेंशन, बहुत इजीली क्लीन हो जाएगा। सिंपली ये फ्लावर्स चेंज किए और ये वाला कॉर्नर पूरी तरह से बदल चुका है, परफेक्ट फॉर फॉल। पंपकिन के कलर के साथ और इस
कैंडल स्टैंड के साथ ना ये परफेक्टली ब्लेंड कर रहे हैं। और इस तरह के जब हम फ्लावर अरेंजमेंट्स करके रखते हैं ना, तो बहुत सिंपल होता है कि डिफरेंट कॉर्नर्स में ना हम चेंज करते रहे। लाइक साइड टेबल पे एक प्लांट रखा है, तो कभी वो प्लांट मैं यहाँ रख सकती हूँ और इस वास को साइड टेबल पे रख सकती हूँ। डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, किचन आइलैंड पे रख सकते हैं। किचन आइलैंड पे भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। डाइनिंग टेबल पे मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे वास ही रखूं, क्योंकि आमने सामने जब चेयर पे लोग बैठे होते हैं और बात करते हैं ना, तो आई लेवल पे अगर कोई डेकोर पीस आता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता कम्युनिकेशन का। तो इसलिए मैं छोटे पीसेस ही रखती हूँ। ऐसी ना छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी होम डेकोर की बात आती है, क्योंकि खूबसूरत तो बहुत कुछ लगता है, बट फंक्शनैलिटी, प्रैक्टिकलिटी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सेरेमिक वास मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक अर्दी टोन ऐड करता है हमारे घर के एम्बियंस में। दिस इज सो प्रिटी। बट जब आप सेरेमिक वास किसी होम डेकोर शॉप से लेने जाते हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बट अफोर्डेबल रेंज में आपको टेमू में बहुत सारे सेरेमिक वास मिल जाएंगे, डिफरेंट कलर, डिफरेंट स्टाइल के। लाइट कलर में है और ये ब्राउन डॉट्स ना मिट्टी के डॉट्स जैसे लग रहे हैं, तो काफ़ी नेचुरल लुक आ रहा है, टेक्सचर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर आप होम डेकोर एंथुसियास्ट हो तो इस तरह के छोटे छोटे वास रखने चाहिए। किसी भी बोरिंग कॉर्नर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये बहुत काम आते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें फ्लावर्स ही रखने हैं, आप सिंपली इसको किसी भी कॉर्नर में रख दो, काफ़ी अच्छा लगेगा। किचन कॉर्नर में रख दो। इस तरह के अर्दी टोन और टेक्सचर वाले एलिमेंट्स किचन में बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसमें स्पैटुलास रख सकते हो, यूटेंसिल होल्डर के जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग होता है जब आप होम डेकोर की चीज़ों को डिफरेंट पर्पस से यूज़ करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उसमें एक ना पर्सनल टच ऐड हो जाता है। ये मिनी डेजर्ट स्टैंड, केक स्टैंड मैं यूज़ करने वाली हूँ बिल्कुल डिफरेंट पर्पस के लिए। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और इसमें आपको डिफरेंट साइजेस मिल जाएंगे, बिग साइज़ के भी मिलेंगे। और जब आप टेबल पे रखते हो ना, कप केक्स रखते हो, कुकीज़ रखते हो, या फिर फेस्टिवल के टाइम में आप लड्डूज़ रख सकते हो, स्वीट्स रख सकते हो, सर्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके ग्लास की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हैवी है। तो मैंने ये छोटा वाला लिया है क्योंकि मुझे रखना है इसमें प्रसाद। जब मैं एवरीडे पूजा करती हूँ तो भोग के लिए कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर चढ़ाती हूँ, और जब पूजा हो जाती है तो मैं किचन में लाके रख देती हूँ ताकि हम सारे थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। तो ये परफेक्ट है कि कवर भी रहेगा, छोटा सा है, टेबल पे, किचन काउंटर टॉप पे, कहीं पे भी मैं रख दूँगी, देखने में भी अच्छा लगेगा। और ट्रांसपेरेंट है तो पता रहेगा कि इसमें प्रसाद है। आप लोगों ने देखा ही है कि हमारे घर पे सारे रियल प्लांट्स ही हैं और कोई भी आर्टिफिशियल प्लांट हम नहीं रखते हैं। तो जब हमने इस स्पेस का मेकओवर किया था, कॉर्नर में मैंने एक पाम ट्री रखा था। वैसे यहाँ पे कोई विंडो है नहीं, बट मुझे लगा था कि स्टेयरकेस विंडो से जो लाइट आती है वो इनफ होगा इसके लिए। बट वो मेरी गलती थी, क्योंकि प्लांट ख़राब होना स्टार्ट हो गया। और जब प्लांट इस तरह से ख़राब हो जाता है ना, डेड हो जाता है, बहुत बुरा लगता है, स्पेशली जब पता है कि अपनी ही गलती के कारण हुआ है। तो अब मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं कोई रियल प्लांट नहीं रखूँगी। बट इस कॉर्नर में एक ग्रीनरी चाहिए, उसके बिना ये बहुत खाली खाली लग रहा है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये आर्टिफिशियल प्लांट यहाँ पे रख रही हूँ। बिग वाले लैम्प के साथ ये उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि प्लांट भी स्ट्रेट है और लैम्प भी स्ट्रेट था ना, तो वो हटा के मैं ये छोटा वाला लैम्प लगा रही हूँ साइड टेबल के ऊपर।
लैम्प चेंज करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला कॉर्नर, स्लीक सा, क्लीन और काफ़ी कोजी लग रहा है येलो लाइट के कारण। और कुशन कवर भी चेंज किया है तो उससे भी एक फ्रेशनेस ऐड हो गया है। मैं काफ़ी टाइम से एक कास्ट आयरन का पैनकेक पैन ढूंढ रही थी। तो जब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ा था आइटम का, उसमें लिखा हुआ था कि कास्ट आयरन का है, बट मेरे पास जितने भी कास्ट आयरन के हैं ना वो काफ़ी हैवी हैं, पर ये हल्का है। सो आई एम नॉट श्योर, पर मैंने चेक किया कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये कास्ट आयरन का है या नहीं। तो मैग्नेट स्टिक होना चाहिए। तो मैग्नेट तो बहुत स्ट्रांगली स्टिक हो रहा है, बट स्टिल थोड़े टाइम तक मैं इसको यूज़ करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। और जैसे ही बच्चों ने देखा ये कि पैनकेक पैन आ गया है तो पैनकेक तो बनाना पड़ेगा। और मैं हेल्दी वाला बनाती हूँ होल व्हीट आटे के साथ, जो रोटी वाला आटा होता है ना, बस वही यूज़ करती हूँ। और काफ़ी अच्छा रहता है, फटाफट से बन जाता है शाम की भूख के लिए, कभी कभी ब्रेकफास्ट में। और अगर बेरीज हैं घर पे तो पैनकेक के साथ बेरीज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अभी बेरीज तो नहीं है, बट चलो चॉकलेट चिप पैनकेक बनाते हैं बच्चों के लिए। मुझे किचन में सेरेमिक की क्यूट क्यूट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये है गार्लिक ग्रेटर, पर इसमें आप जिंजर भी ग्रेट कर सकते हो, छोटी सी कोई भी सब्जी ग्रेट कर सकते हो, लाइक कैरेट हो गया, थोड़ा सा अगर ग्रेट करना है ना तो इसमें ग्रेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्यूट लगा मुझे। इसमें बहुत सारे कलर्स थे, मैंने ये लेमन कलर का लिया और फिश के शेप का है। तो जस्ट किचन काउंटर पे आप ऐसे ही रख दो, कितना क्यूट लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चाय बनाते टाइम थोड़ा सा अदरक अगर ग्रेट करना है तो इसमें कर सकते हैं, एक दो गार्लिक ग्रेट करना है कोई सब्ज़ी बनाते टाइम तो इसमें भी कर सकते हैं। बट हाँ, गार्लिक अगर ग्रेट करते तो अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, नहीं तो गार्लिक ग्रेट करेंगे और फिर बाद में अगर जिंजर ग्रेट करेंगे तो फिर चाय गार्लिक की चाय बन जाएगा। इन सारे प्रोडक्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप कुछ और परचेस करना चाहते हो, आपकी विश लिस्ट में कुछ और है रिलेटेड टू फेस्टिव डेकोर, दिवाली डेकोर, तो आप टेमू का ऐप चेक कर सकते हो। मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर लेना, स्क्रीन पे आ रहा होगा और सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।